हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि है चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से। लेकिन चैप्टर करने से पहले यूजुअली हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन in one variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c equals to 0, where a never equals to 0। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसे इक्वेशन को कहते हैं यदि वेरिएबल हमने x लिया है, वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पे x लिया, तो जो फॉर्म है जिसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए बी सी आर ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर्स। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर देखें हमने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि जो वेरिएबल है यहाँ पे वो वेरिएबल है x, सिंगल वेरिएबल है। साथ ही साथ हमारी जो हाईएस्ट पावर है तीन टर्म्स में, 3x स्क्वायर प्लस 4x एंड माइनस 9, इन तीन टर्म्स में जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर है 2। दूसरी बात है x की कोई भी पावर क्या नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है, सीधी बात है होल नंबर है। तो इसीलिए हमारा जो ये इक्वेशन है एक क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, स्टिल इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम अगर ऐसे भी लिखें माइनस 9 प्लस 4x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, स्टिल हम क्या कहेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। सिंपल सी बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो हाईएस्ट पावर जो है या जो डिग्री है इक्वेशन की वो 2 है। यानी जो वेरिएबल है क्या होना चाहिए, सीधी बात है एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए जिसकी डिग्री क्या है, 2 है। और पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या कहता कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो एक होल नंबर ही होगा। ये कंपल्सन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या करना है हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है क्या, ठीक है। An equation of form px equals to 0, where px has degree 2 is a quadratic इक्वेशन। देखिए, एक इक्वेशन जो px इक्वल्स टू 0 की फॉर्म है, px क्या था, पॉलिनोमियल इक्वेशन, और x क्यों लिया हमने, x वेरिएबल को लिया। तो कहना कि जो एक इक्वेशन है, ठीक है, या ये कहें कि एक इक्वेशन जो px इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, जो कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 2 है, हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। अगर हम इफ वी राइट दिस polynomial equation in descending order of power
of x, then it is called standard form of quadratic इक्वेशन। देखिए, अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या अगर हम पॉलिनोमियल को जो इसकी डिग्री 2 है, अगर उसे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखें, यानी पहले टर्म में जो वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर 2, उसके बाद अगर दूसरा वेरिएबल है, दूसरा टर्म है और तीसरा टर्म भी है तो उसकी 1 और फिर x की पावर 0 क्योंकि होल नंबर है। तो जो ये ऑर्डर है ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। दैट इज़, अगर हम लिखें, अगर इसी को और ज़्यादा एक्सपेंडेड करें, दैट इज द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0 is called standard form of quadratic इक्वेशन। इसका मतलब है जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 जो है उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब है मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कौन से मेथड्स हैं जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है। चलिए तो पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। What is a solution of quadratic इक्वेशन? आखिर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ठीक है, मानते हैं अगर हमारे दिए गए इक्वेशन है इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, then a value x equals to alpha is said to be 0 और solution, ठीक है, of this quadratic equation if a alpha square plus b alpha plus c equals to 0। ठीक है, का मतलब क्या है, हमने कहा कि अगर हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0 है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और कोई भी वैल्यू x की, सपोज यहाँ पे हमने अल्फ़ा लिया, तो अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह पे अल्फ़ा सब्सटीट्यूट करें तो राइट साइड में जैसे हमारे था इक्वल टू 0 ही आएगा। तो हम ये कहेंगे कि जो अल्फ़ा है वो 0 या रूट है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वी कैन से दैट अल्फ़ा इज़ 0 रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, और अल्फा satisfies the given इक्वेशन। देखिए, अगर हम कहते हैं कि रूट ऑफ द इक्वेशन है अल्फ़ा या 0 ऑफ द इक्वेशन है, तो दोनों बात एक ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू अगर हम अल्फ़ा सब्सटीट्यूट करने पे इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ रहा है हमारा, ये कहें कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब है जो अल्फ़ा है
वो ज़ीरो भी है, अल्फ़ा ही रूट भी है, या ये कहें कि दूसरे तरीके से कि अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा सेटिस्फाइड करता है दिए गए इक्वेशन को। ये तीनों बातें क्या। अब बढ़ते हैं, हम जो बात कर रहे थे कि वो कौन से मेथड हैं जिससे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पे दो मेथड हैं, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ बढ़ें तो फैक्टराइजेशन मेथड देखिए, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म है वो दी गई है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया गया है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं इसको डिस्कस करें। स्टेप 1, सबसे पहले वी डू व्हाट, a क्रॉस c। सपोज ये जो a क्रॉस c है वो एक पॉजिटिव प्रोडक्ट आता है, p आता है, तो p को आपको दो ऐसे फैक्टर में डिवाइड करना है कि सपोज हमने कहा p के जो फैक्टर हैं प्राइम फैक्टर वो आया, एक आया p1 और एक आया p2। तो बहुत ज़रूरी है p दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो। पहला कि p1 प्लस p2 अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है, अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो ये बहुत ज़रूरी है कि p1 प्लस p2 मस्ट इक्वल टू b। अच्छा, b की हमें क्वांटिटी डजंट मैटर, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सिर्फ हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हमें उसके साइन से कंसीडरेशन नहीं है। आइदर इट इज़ पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, इट डजंट बॉदर। इनका जो समीशन है p1 प्लस p2 मस्ट इक्वल टू द क्वांटिटी b। दूसरा ऑब्वियस है कि p1 इंटू p2 मस्ट इक्वल्स टू b। क्लियर है। अगर ऐसा होता है तो जो स्टेप 2 होगा वो आपको करना है ax² प्लस b की जगह आएगा p1 प्लस p2 इंटू एक्स प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके बाद आप इन्हें ओपन कर देंगे और टर्म से कंडीशन वापस ले लेंगे और आगे के फर्दर प्रोसीडिंग में बढ़ेंगे। ये तब था p1 प्लस p2 यानी जो p है प्रोडक्ट a इंटू सी, अगर हमारा पॉजिटिव p है तो इन दैट केस p1 प्लस p2 का b होना जरूरी है। पर यदि यही प्रोडक्ट नेगेटिव है, नेगेटिव वॉल्यूम आता है, नेगेटिव वॉल्यूम है यानी है, तो एक चेंज आएगा बस, p1 माइनस p2 इस केस में फिर b के इक्वल होना चाहिए। यानी अगर हमारा a या कांस्टेंट, जनरली जो हमारी इक्वेशन में है हम a को अगर नेगेटिव है तो माइनस का प्रोडक्ट करके राइट हैंड बोथ साइड में इक्वेशन को a पॉजिटिव x² करके फॉर्म में ले आते हैं और कांस्टेंट होता है नेगेटिव जनरली। इसका मतलब यह है कि आइदर a और c में से कोई अगर नेगेटिव है एक नंबर, तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट आएगा a क्रॉस c का वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। और अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो p के जो फैक्टर हैं p1 और p2 इनका डिफरेंस आना चाहिए b के इक्वल, ठीक है। और स्टेप 2 में तब आप जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वो p1 माइनस p2 की फॉर्म में होगा, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन मेथड में ये दो स्टेप है, ध्यान रखते हैं। एक एग्जांपल से हम बेहतर समझते हैं जनरली, इसलिए भी एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। चलिए एक एग्जांपल करते हैं, बुक का ही एक एग्जांपल लेंगे। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, वो है हमारा 2x² माइनस 5x प्लस 3। एग्जांपल है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो पहला स्टेप क्या था हमारा, यहाँ पे जो a है कंपेयर कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो देखिए आपके पास a क्या है 2, b क्या है -5 और c क्या है +3, ठीक है। तो जो हमने डिस्कशन किया था, हमें सबसे पहले क्या करना था, a इंटू सी करना था, दैट इज 2 इंटू 3 क्या
प्रोडक्ट क्या आया 6 आया। अब 6 के तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 और 3 ही है, 2 3 जा 6। हमारा जो b की वैल्यू है वो कितनी है -5। हमने कहा था माइनस को कंसीडर नहीं करना होता, इसका मतलब b की वैल्यू हम यहाँ पे 5 लाएंगे। तो अगर हम 6 को फैक्टराइज करें तो वो क्या है 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 और 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। यानी जो हमारी कंडीशन हमने डिस्कस करी थी कि जो 6 के दो फैक्टर हैं 2 इंटू 3, इनका सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि हम 2 प्लस 3 जो है इक्वेशन में 5 की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे तो जो हमारी जो सॉल्यूशन होगा कुछ ऐसा जाएगा 2x² माइनस 3 प्लस 2। अब आप 3 प्लस 2 लिखें या 2 प्लस 3 रखें, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं आने वाला है इंटू x, क्योंकि आपने 5 को चेंज किया है 3 प्लस 2 में, ठीक है। प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एम्प्लाइज 2x² एज इट इज रहेगा। देखिए ये हो गया माइनस x को एक बार 3 और एक बार 2, क्योंकि पॉजिटिव है से अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -x इंटू 3 इज -3x और -x इंटू प्लस 2 इज -2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम पहले दो टर्म्स में देखें तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो 2x² है और एक है -3x। इसका मतलब है दोनों टर्म में सिर्फ x है जो कॉमन है, हमने x को कॉमन लिया तो पहले टर्म से हमें 2 तो बचा है एज इट इज, x² की जगह क्या बचेगा x बचेगा, ठीक है। सेकेंड टर्म में है -3x, जब आप x कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब है सेकेंड टर्म को x से डिवाइड किया, ऐसे ही पहले टर्म को भी x से डिवाइड किया। यानी जब हम कॉमन लेते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जो कॉमन ले रहे हैं उससे टर्म को डिवाइड कर रहे होते हैं। इसलिए जब आपने 2x² को x से डिवाइड किया तो क्या बचा 2x, और -3x को जब x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -3। तो आपकी जो दो टर्म है वो x इंटू 2x -3 की फॉर्म में आ गई। अब जब ये आ गई तो देखिए x को छोड़िए, आपके पास ब्रैकेट में आया 2x -3, इसीलिए आपने दोबारा से 2x -3 लिखना है इक्वल टू 0। आपको यही बनाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो जरा आप यहाँ देखें, लास्ट टर्म में +3 है और यहाँ पे क्या है लास्ट टर्म में -3। तो क्योंकि कांस्टेंट टर्म +3 और यहाँ पे है -3, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो कॉमन में माइनस आएगा, और लाइक साइन है यानी अगर ये भी माइनस और ये भी माइनस होता तो हम प्लस लेते, या फिर ये भी प्लस और ये भी प्लस होता तो हम क्या लेते पॉजिटिव साइन कॉमन में लेते। पर अगर अपोजिट साइन है तो कॉमन क्या आएगा माइनस का साइन। अब 3 है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, इसलिए हमने क्या लिया इन दोनों टर्म में -1 कॉमन ले लिया, जिससे हमें 2x -3 एज अ फैक्टर मिल गया। अब हमारे पे ये जो है स्टेप, इसमें अब सिर्फ 4 की जगह कितने बच गए, 2 टर्म बच गए। एक टर्म है x इंटू 2x -3 का और एक है -1 2x -3 का, ठीक है। इन दोनों टर्म में देखें तो 2x -3 जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो अगर हम इसे कॉमन लें तब क्या होगा 2x -3 हमने कॉमन ले लिया तो पहले टर्म से 2x -3 क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, डिवाइड हो गया। इसका मतलब है पहले टर्म से हमारे पास बचा सिर्फ 1, ऐसे ही दूसरे टर्म से भी 2x -3 क्या एलिमिनेट हो गया और दूसरे टर्म से बचा -1 इक्वल टू 0 एज इट इज। इसका मतलब ये भी है कि 2x -3 इक्वल्स टू 0 एंड x -1 इक्वल्स टू 0। 2x -3 x -1 0 के नीचे गया तो क्या बचेगा 2x -3 इक्वल टू 0, और दूसरी बार में जब हम ये लेंगे तो x -1 इक्वल टू 0। 2x -3 से देखिए हमें क्या मिला, अब
अगर देखें तो 2x माइनस 3 से 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 से 2x की वैल्यू कितनी हो गई 3 राइट साइड में जाके, और 2 कोफिशिएंट है, x की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, एज इट इज, एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 से x की वैल्यू कितनी हो गई +1। सो अगर देखा जाए तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसने हमें 2 रूट या 2 जीरो दिए, एक तो x इक्वल्स टू 3/2 और एक x इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखिए और जो स्टेप्स हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज इंट्रोडक्शन है तो इसलिए मैंने आपको ये सॉल्यूशन दिखा दिया। जो अगला मेथड है सॉल्व करने का वो है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम सेम एग्जांपल 2x² माइनस 5x प्लस 3 को उसके लिए लेंगे। चलिए बढ़ते हैं। अब जो दूसरा मेथड है हमारा सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, देखते हैं क्या है। इफ़ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी अगर हमारा क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास जिससे हम रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, जहाँ पे b क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है, a कोफिशिएंट ऑफ x² है और c क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, अब एक और बात है कि b² माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है और इसे कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। ठीक है, दोबारा जो b² माइनस 4ac है, जहाँ पे b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है, a कोफिशिएंट ऑफ x² है और c कांस्टेंट टर्म है, तो b² माइनस 4ac को कैपिटल D से डिनोट करते हैं और इन्हें डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, इससे अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें d इक्वल्स टू, या ये कहें कि b² माइनस 4ac की, तो 3 पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं। पहला, अगर d हमारा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है b² माइनस 4ac वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, तब हमारे पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, यानी x के जो रिजल्ट हैं वो 2 आएंगे और दोनों ही अलग अलग होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि हमारे पास 2 रूट्स होंगे, हम यहाँ पे अल्फा और बीटा कह लेते हैं। दूसरा, यदि d इक्वल्स टू 0 है, यानी b² माइनस 4ac इक्वल्स टू अगर 0 है, तो हमारे पे 2 इक्वल रूट्स आते हैं, यानी सेम रिजल्ट आते हैं दोनों। तीसरा है d इफ लेस देन 0, मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू है, तो हमारे पे 9 रियल रूट्स लिख के छोड़ देना है, क्योंकि आपके कोर्स में इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये 11th में आपको दिखेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। फिलहाल आपको फोकस करना होता है नेचर पे। नेचर क्या है, हमने कहा अगर b² माइनस 4ac अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो हमारे पे 2 पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, 2 रिजल्ट्स आएंगे x के, जो कि कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, पर ये रिजल्ट जो हैं हमेशा 2 होंगे और अलग अलग होंगे, यानी यूनिक रूट्स होंगे और रियल रूट्स होंगे। अगर हमारा d इक्वल्स टू 0 है, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, तो हमारे 2 इक्वल रूट आएंगे, डेफिनेटली ये भी रियल नंबर्स है। अगर d लेस देन 0 है, यानी b² माइनस 4ac लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि b² माइनस 4ac एक नेगेटिव नंबर है, तो 9 रियल रूट्स लिख के आप उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे आपके कोर्स के हिसाब से। ठीक है, तो जो फार्मूला है हमारा माइनस बी प्लस माइनस का क्या मतलब है, माइनस बी लिखने के बाद एक बार आपको पॉजिटिव √b² माइनस 4ac अपॉन 2a रखना है, जिससे हमें एक वैल्यू मिलेगी, और माइनस बी के बाद एक बार माइनस √b² माइनस 4ac डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट करना है, अपॉन 2a है पूरे का, तो हमें दूसरी वैल्यू मिलती है। ठीक है, चलिए इस तरीके से ये हमारे नेचर भी आ गए रूट के कि किस तरीके का नेचर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा था कि अगर हमें एग्जांपल लेना है तो हम लेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 3, जिसे हमने फैक्टोरियल मेथड से भी इस इंट्रोडक्शन के दौरान किया है। 2
2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पे ये इक्वेशन है और इसके रूट निकालने हैं, तब यहाँ अगर हम कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो हमें a की वैल्यू कितनी मिली 2, b की वैल्यू क्या मिल रही है -5 और c की वैल्यू क्या है +3। और हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x इक्वल्स टू है -b, एक बार प्लस एक बार माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, ये फार्मूला है। अब अगर हम देखें b स्क्वायर माइनस 4ac तो माइनस b का स्क्वायर होगा, क्योंकि b की वैल्यू -5 है, -4, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और c की वैल्यू है 3। अगर ये रिजल्ट देखें तो ये होगा 25 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 1। 1 कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर रूट की बात करें तो हमारे पे 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट आए, क्योंकि हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ज़्यादा है, तो हमें नेचर ऑफ रूट भी पता चल रहा है। अब इस फॉर्मूले को सब्सटीट्यूट करके देखें तो इसीलिए x की वैल्यू हो गई आपकी -b मीन्स माइनस इंटू -5 प्लस और माइनस अंडर रूट 1, क्योंकि हमने b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 1 कैलकुलेट करी है अभी, होल डिवाइडेड बाय 2a। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 है यहाँ पे, दैट इज माइनस इंटू माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4 विच गिव अस 5 प्लस 1 बाय 4 कॉमा 5 माइनस 1 बाय 4 दैट इज 6 बाय 4 कॉमा 4 बाय 4 दैट इज 3 बाय 2 कॉमा 1। ये वही रिजल्ट है जो हमारे फैक्टोरियल मेथड से आए। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें तो हम आसानी से क्वाड्रेटिक फार्मूले से नेचर ऑफ रूट क्या होगा ये पहले से जान सकते हैं। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac को हमने जब कैलकुलेट किया, अगर ये एक पॉजिटिव नंबर है तो हम कहेंगे कि भाई 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स है। अगर इक्वल टू 0 है तो हमारे पे 2 इक्वल रूट्स है जो कि रियल नंबर होंगे, और अगर ये लेस देन 0 है मीन्स अगर ये नेगेटिव नंबर है तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स है। हाँ, उसका सोल्यूशन आपके कोर्स में नहीं है। तो नेचर पता चल गया और रिजल्ट को हमने इस तरीके से निकाला। तो इसी के साथ जो इंट्रोडक्शन है हमारा वो ओवर हो रहा है। तो थैंक यू, और प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।